खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी द्वारा मतदान के लिए किया गया लोगों को जागरूक। वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के कार्यालय पर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश त्रिवेदी, विशिष्ट अतिथि व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक राजकुमार शर्मा, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, वाराणसी जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने संयुक्त रूप से कहा कि देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, देश ही नहीं पूरा विश्व लोहा मान रहा है। इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ाकर मतदान करना है और जैसा कि अब की बार 400 पार का नारा साकार करना है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के दर्जनों महिला पदाधिकारी ने मतदान जागरूकता बैठक में भाग लेते हुए वरिष्ठ महिला पदाधिकारी रूपा जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा, हम महिलाओं को लोकसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा और हर घर से वोट भी निकलवाने की आवश्यकता है, तब जाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना 400 के पार होगा। हम महिलाओं का प्रयास होगा हर घर से महिलाओं को मतदान केंद्र पर घर से महिलाओं को ले जाकर मतदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं बहुत कम मतदान केंद्र पर जाती है। अवसर पर जौनपुर जिला अध्यक्ष प्रमोद पांडेय, मनीष सिंह, रघुवंशी, दीपक सिंह, धनंजय यादव, रूपा जायसवाल, अनिता दास, दुर्गा साहनी, शालू सेठ, सुषमा श्रीवास्तव, रीना विश्वकर्मा, सुषमा शुक्ला, चारू जायसवाल, प्रियंका जायसवाल, अमितेश उपाध्याय, राजेश मिश्रा, रमेश यादव, सनी पांडे सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राजेश भैया, यहाँ जो बैठक थी राष्ट्रवादी हिंदू, क्या मामला है, क्या उद्देश्य था? यह बैठक आने वाले लोकसभा चुनाव जो वाराणसी में 1 जून को है, उसको लेकर के थी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मतदाता जागरूकता बैठक थी और इसमें बताया गया सबसे कि आपके एक मत की कीमत क्या है। एक मत आपका देश की सरकार बना सकता है और अच्छी सरकार बना सकता है, और एक मत आपके इस देश को कहां से कहां पहुंचा सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अपने मत को दान के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में आप जरूर दें और किसी भी स्थिति में 100% मतदान सुनिश्चित करें। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के प्रतिनिधि को बहुत ज़्यादा मतों से जिताना है। उसको लेकर के यहाँ पर एक तरीके से जागरूकता का कार्यक्रम किया है। विपक्ष भी ताल ठोक रहा है, दम भर रहा है। विपक्ष की स्थिति वही है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब और कुछ नहीं मिल रहा है तो वो लोग अब एक दूसरे को नोचेंगे आने वाले समय में। आप देखते जाइए, ज्यों ही चुनाव नज़दीक आएगा, बारी बारी सारे लोग एक दूसरे की ही खिंचाई करेंगे कि हम तुम्हारे वजह से हार रहे हैं, तुम्हारे वजह से हार गए। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लेज मेजॉरिटी बनाने जा रही है। हम लोग 400 के आसपास पहुंचेंगे, जबकि इनकी स्थिति ये है कि ये लोग हम लोगों से 1/4 की स्थिति में पूरा भी आ जाइए। जी, अपना परिचय दे दीजिए। प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। आज जो बैठक था प्रदीप जी, क्या उद्देश्य था इसका? आज राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने एक महत्वपूर्ण अहम बैठक की अपने प्रमुख साथियों के साथ, जिसमें हमारे जिले, महानगर, विधानसभा स्तर तक के, बूथ स्तर तक के हमारे पदाधिकारी उपस्थित हुए। और इसका मुख्य विषय रहा कि लोकसभा चुनाव 2024 और हिंदुत्व की भूमिका। और इस बैठक में हमारे आमंत्रण पर मुख्य अतिथि के हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक राजेश त्रिवेदी जी उपस्थित रहे। व्यापारी नेता, भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के साथ संयोजक राजकुमार शर्मा जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और आज
इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने ये तय किया कि ऐसे ताकतों को जो कि अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए तुष्टीकरण की नीति के तहत हिंदुओं को बांट करके अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं राजनीतिक, इनको हर हाल में सत्ता से दूर करना है, इनकी जमानत जब्त करानी है और हिंदू हित में 400 का आंकड़ा पार करना है, क्योंकि अभी भी इस देश में तमाम ऐसे हिंदू हितों के लिए कानून की आवश्यकता है और उसके लिए बहुमत जब तक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से हिंदुत्व कमज़ोर होगा। तो ये जो 400 का आंकड़ा है ये सरकार बनाने के लिए नहीं है, तो ये हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की सरकार बनेगी बहुमत से तो इस देश में भी ऐसे कानून बनेंगे कि जो हिंदुत्व को कुठाराघात करते हैं, जो हिंदुओं के लिए काले कानून बनाने का काम किए हैं, कि 70 बरस बाद तक कोई सनातन निंदा कानून नहीं बना है। जब जिसके मन में आता है, जो भी ऐरा गहरा नत्था खैरा हिंदुत्व पर कुठाराघात करता है, उनको सबक सिखाने का काम इस कानून के तहत होगा और ये कानून तभी बन सकता है जब हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं से हिंदुओं के लिए परीक्षा की घड़ी है और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी देश के सभी हिंदू साथियों के बीच जा करके कहेगी कि जाति से ऊपर उठ करके हिंदुत्व के नाम पर एक हिंदू विचारधारा की सरकार को बहुमत देने का काम करें।